को प्रणाम। मैं हूं आचार्य दीपा और आज मैं आपके सामने बात करूंगी वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर महीने का जो लव लाइफ है उनकी कैसे जाने वाली है। आप सोच रहे होंगे वृषभ राशि ही क्यों? वृषभ राशि इसलिए क्योंकि पिछले लंबे समय से वृषभ राशि वाले ही हैं जो अपने लव रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जिनके लव रिलेशंस हैं तो मैं उनके बारे में बात करूंगी कि कैसा रहने वाला है या आपको क्या करना चाहिए या आप क्या करेंगे इस महीने। इन सभी बातों पर मैं बात करूंगी। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लें क्योंकि मेरा हौसला उससे बढ़ता है। दूसरी बात है, आप बेल बटन को दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मतलब मेरी भी थोड़ी सी तरक्की हो जाए। चलिए, ये बात तो मजाक है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वृषभ राशि वालों के लिए यह विशेष रहने वाला है उनके लव अफेयर्स के बारे में कि क्या चल रहा था इस महीने। आपके स्वभाव, जो आपके पार्टनर हैं, मैंने पहले भी बताया, जब मैंने मासिक राशिफल वृषभ वालों का बताया था तो उसमें भी मैंने एडप्ट किया था कि इस महीने आपके जो लव पार्टनर हैं उनके स्वभाव में आपको गुस्सा देखने को मिल सकता है। बहुत अधिक गुस्से में वो रह सकते हैं, पर आप ठहरे वृषभ वाले, आप हर चीजों को, हर सिचुएशन को संभाल जाते हैं। अंत में आप उसे एक पॉजिटिविटी दे ही देते हैं। चलिए, ये बात तो हो गई, लेकिन अधिकतर देखा जाएगा कि आपकी ओर से आपके मतलब आप ना जो जिस बात पे झगड़ा हो रहा है कमिटमेंट को लेकर हो रहा है कि आपको कमिटमेंट करना है, मतलब शादी के लिए कमिटमेंट देना है या आपको लॉयल रहने के लिए, आपको बहुत सारी चीजों के लिए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर ये झगड़ा देखा जा रहा है। मेन है कमिटमेंट के ऊपर। तो वो या तो आप नहीं दे रहे हैं या फिर मतलब सामने से वो क्या प्रतिक्रिया आ रही है उस चीज को लेकर। तो मेन जो प्रॉब्लम्स है वो इसी बारे में है कि कमिटमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप शादी के लिए मतलब अभी विचार ही नहीं कर पा रहे हैं या आप उस डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि मैं करूं या नहीं करूं। वो वाली स्थिति आपकी बनी हुई है। आपकी लव लाइफ में पिछले 1 से 1.5 साल से मैं देख रही हूँ काफी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं। कभी किसी बात पे 4 दिन सही रहता है, 4 दिन के बाद में फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर आपको देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ मनमुटाव आपके बने हुए हैं। पर अब निर्णायक स्थिति बन चुकी है। आप इधर या इधर वाली स्थिति आपके लिए बन चुकी है। आप या तो इसी रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे या आप रास्ता ही बदल लेंगे। ये वाली स्थिति आपके लिए बन गई है क्योंकि आप वृषभ वाले हैं। आपके जीवन मतलब प्यार की आपके जीवन में ना एक अलग ही जगह है। आप अलग ही तरीके से देखते हैं प्यार को। मतलब आप प्यार जितना करते हैं सामने वाले को, आपको उतना ही प्यार चाहिए अपने लिए। ये वाली बात होती है वृषभ वालों के जीवन में। हार जीत कभी भी मतलब आपको नहीं होता इस चीज में कि मुझे हारना है, मैं हार जाऊंगा, सामने वाला जीत जाए। आप तब तक अपनी हार बर्दाश्त करते रहते हैं जब तक बात बिल्कुल एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे ना पहुंच जाए। आप प्यार के लिए अपनी हार भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अपने पार्टनर के सामने आप झुक जाते हैं, कोई बात नहीं, प्यार में ही तो है, मैं झुक जाता हूं। तो वो आप उस स्थिति तक अपने आप को संभालते रहते हैं जब तक बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ना आ जाए। आपकी लव लाइफ में इस समय ईगो है आपके पार्टनर में, जो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं ईगो की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब वो झुकना नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते कि मैं गलत हूँ। उनको लगता है मैं सही हूँ, बस मैं ही सही हूँ। ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आपने स्थिति यहाँ तक बन गई है। इतने कुछ जो पिछले कुछ महीने थे कि आपको ब्लॉक तक हो गए हैं उनके फोन कॉल्स पे या जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उन पे आपको ब्लॉक तक कर दिया गया है। आपको किसी थर्ड पर्सन का सहारा लेना पड़ रहा है अपने मैसेजेस तक पहुंचाने के लिए। आप
मतलब बहुत हद तक आपने सिचुएशन संभाली है। सिचुएशन को संभालते संभालते आपका क्या हुआ है ना, पिछले कुछ समय में आपके परिवार में, आपके लव रिलेशन की, क्योंकि आप हैं फ्रस्ट्रेटेड इस समय, तो आप क्या कर रहे हैं, परिवार में कुछ ना कुछ तनातनी बन गई है, कुछ ना कुछ आप फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल देते हैं। खासकर आपके माता जी के साथ में संबंध काफी खराब बने हुए हैं। आप डिप्रेशन जैसी स्थिति, फ्रस्ट्रेशन जैसी, मतलब कुछ ना कुछ एंजाइटी आपको लगी हुई है, काम में मन नहीं लग रहा, काम में जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसी वजह से आपकी बनी हुई है। तो अब तो ये मतलब हो गया जो होना था। अब जो स्थिति बनने वाली है, अब क्या बनने वाली है कि आप इन चीजों को संभाल लेंगे। अब स्थिति आने वाले टाइम में ये बन जाएगी, मैंने बताया, आर्या पार वाली, या तो आप इसी रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे या आप रास्ता ही चेंज कर देंगे। आप वृषभ वाले हैं, हार तो आप जल्दी से मानते नहीं हैं, प्यार में आप जान भी देने की मतलब क्षमता रखते हैं, लेकिन लॉयल होना चाहिए सामने वाला। जितने आप लॉयल उसके लिए हैं वो भी आपके लिए उतना ही होना चाहिए, ये जरूर आप चाहते हैं। तो आप इस समय डिसीजन लेंगे। डिसीजन वाली स्थिति आपकी लव लाइफ में इस महीने देखने को मुझे मिल रही है। आप कर जाएंगे, आपकी नैया पार हो जाएगी। या जो लोग मतलब सिंगल है, मैं उनके बारे में भी बता दूं, सबके अफेयर तो नहीं होते, कुछ शादीशुदा भी है, लेकिन ये तो लव रिलेशन की बात चल रही है। तो जो लोग सिंगल हैं इस टाइम पे, मैं देख रही हूँ उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई आने वाला है इस समय पे, और किसी ना किसी की एंट्री हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। आप किसी फैमिली फंक्शन में या फिर कहीं किसी पार्टी में, कहीं कहीं भी पब्लिक प्लेस पे आपकी मुलाकात इस महीने हो सकती है। तो चलिए एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, पर थोड़ा सा सोच समझ कर। ठीक है, सिचुएशन आती है जाती है, लेकिन परिवार के साथ स्थिति खराब नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपको आपकी लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच।